आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन कर लें। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव। कि वो कंपाउंड जो कार्बन, हाइड्रोजन और इनके डेरिवेटिव्स पे मुश्तमिल हों, उनको कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को बेसिकली टू मेन क्लासेस में डिफाइन किया गया है। एक है आपके पास ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड, और सेकंड वन है क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड। Open chain compound are those organic compounds in which the carbon atom are linked with each other in a linear way। एक लाइन में, एक स्ट्रेट वे में, एक सीधी लाइन में लीनियर मैनर में अटैच होते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं एग्जांपल दूँ आपको, ये स्ट्रक्चर है प्रोपेन का। तो ये आपके पास है लीनियर मैनर, जिसमें कार्बन एक सीधी चेन में एक दूसरे के साथ अटैच हैं। और इसको डिफाइन करने का सेकंड मेथड भी है, दोज कंपाउंड्स इन विच फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद ईच अदर। जिसमें पहली और कार्बन, आखिरी कार्बन जो है वो डायरेक्टली लिंक नहीं है एक दूसरे के साथ। और क्लोज चेन कंपाउंड जो है इन विच फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन इज लिंक्ड विद ईच अदर डायरेक्टली, जिसमें पहला और आखिरी कार्बन एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच होते हैं। जैसा कि साइक्लोप्रोपेन का फार्मूला मैं आपके सामने लिखता हूँ। जी स्टूडेंट्स, ओपन चेन और क्लोज चेन में कोई इशू किसी किस्म का? सर क्लोज चेन बताएं प्लीज। क्लो, आवाज नहीं ठीक आ रही। closed chain organic compound are those compound in which first and last carbon is directly linked with each other। एक दूसरे के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होता है पहला और आखिरी कार्बन। या इसे आप ये भी कह सकते हैं, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच एंड कार्बन आर नॉट फ्री, जिसमें आखिरी कार्बन जो है वो फ्री नहीं होती। जैसा कि ओपन चेन कंपाउंड में अगर आप देखें, ये जो कार्बन आपके सामने मैंने सर्कल किया है, ये कार्बन फ्री है, एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है, इनडायरेक्ट वे में अटैच्ड है, लेकिन डायरेक्टली नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप जिन भी दो कार्बन को कंसिडर करेंगे, फर्स्ट और सेकंड, वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। तो ये आपके पास क्लोज चेन कंपाउंड है। क्लियर? ओके जी सर। ओके। नेक्स्ट आपके पास है ओपन चेन कंपाउंड की फर्दर टू टाइप्स हैं। इनमें आते हैं सैचुरेटेड, इनको बाद में डिफाइन कर लेते हैं। फर्स्टली स्ट्रेट चेन, और सेकंड आपके पास क्लास जो है वो है ब्रांच्ड चेन। ओपन चेन की फर्दर टू टाइप्स हैं, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन hydrocarbons are organic compound are those compound in which carbon atom is linked with each other through a chain।
जिसमें कार्बन एटम एक दूसरे के साथ एक चेन में लिंक्ड होते हैं। जैसा कि आपके सामने पहले भी मैंने ड्रा किया, दोबारा से लिख देता हूँ। ये ओपन चेन या स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है ब्यूटेन का, कि जिसमें लीनियर मेथड में बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में कार्बन एटम दूसरे कार्बन के साथ लिंक्ड है। तो ये आपके पास है स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल। ब्रांच चेन में सेम ऐसे ही होता है, बट वन और टू ब्रांचेस में आल्सो प्रेजेंट इन these organic compound. Carbon atom is linked with other carbon atom through a linear chain, but one or more than one branches may also present. एक या एक से ज़्यादा branches इसमें हो सकती हैं। ये जैसा कि ये मैं आपके सामने लिखता हूँ स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे मैंने अब एक ब्रांच ऐड कर दी है ये भी ब्यूटेन ही। जिस तरह स्ट्रेट चेन में मैंने ब्यूटेन की एग्जांपल दी है, इसी तरह ब्रांच चेन में भी ये ब्यूटेन ही है, लेकिन यहाँ पे एक ब्रांच भी है। तो ये आपके पास है ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जी स्टूडेंट, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन में कोई इशू? सर मतलब स्ट्रेट चेन वाले को हम ब्रांच चेन इस तरह इसी को लिख सकते हैं, या ये कोई और है फॉर्मूला किसी और चीज का है? नहीं नहीं, किसी को भी आप लिख सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस को जो मोर देन 3 कार्बन एटम रखता हो। मोर देन 3 कार्बन एटम रखने वाले को आप किसी को भी ब्रांच चेन में काउंट कर सकते हैं। सर उसको स्टेट में भी डाल सकते हैं और ब्रांच में भी डाल सकते हैं जो मोर देन 3 कार्बन रखते हैं, पर ऐसे ही है, ऐसे ही है। वो तुम सिर्फ ये है ना कि उस सब्सटेंस की प्रेजेंस पे आप देखेंगे कि वो सब्सटेंस किस फॉर्म में प्रेजेंट है, ब्रांच चेन में, स्ट्रेट चेन में। जैसा कि चलें आपको डेली लाइफ से एक एग्जांपल देता हूँ आपको, कि आपके पास अभी कॉमन सी बात है, आप जानते होंगे पेट्रोल। तो पेट्रोल का फार्मूला है ऑक्टेन, आप इसे कहते हैं ऑक्टेन। ऑक्टेन में कितनी कार्बन होती हैं? 8। सर 8। 8। अगर वो डायरेक्टली लीनियर वे में इस तरह कार्बन अटैच हों, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरह से अगर वो लिंक्ड हों, तो फिर ये आपके पास लो ऑक्टेन है। मार्केट में ये ऑक्टेन आपको मिल जाता है, पेट्रोल मार्केट में आपको ये मिलता है, लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी कंसिडर नहीं की जाती। ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। लेकिन अगर ये सब्सटेंस हो 8 ही कार्बन, लेकिन किसी एक पॉइंट पे कोई ब्रांच भी हो, तो फिर आप इसे क्या कंसिडर करेंगे कि ये ऑक्टेन है। फिर भी है तो ये ऑक्टेन ही, लेकिन इसमें अब ब्रांचेस आ गई हैं, तो आप ब्रांचेस वाला सब्सटेंस प्रिपेयर कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ है ये नहीं? थैंक यू सर। ओके। ओपन चेन कंपाउंड जो हैं, इनको मैंने आप लोगों के सामने, अभी तक हम सिर्फ ओपन चेन की टाइप्स को ही ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ओपन चेन में दो टाइप आई हैं, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। इन दोनों को फर्दर दो क्लासेस में कंसिडर डिवाइड किया गया, यानी कि स्ट्रेट चेन में भी हो सकते हैं ये और ब्रांच चेन में भी हो सकते हैं। एक को कहते हैं सैचुरेटेड और एक को कहते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कंपाउंड वो होते हैं जो स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं, ब्रांच चेन भी हो सकते हैं, लेकिन यहां पे कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। इन कंपाउंड में कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। इन सिंपल फॉर्म हम अल्केन्स की सारी क्लास को ये कह सकते हैं कि वो हमारे पास मौजूद है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, अल्केन जितने भी हैं।
मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, ये सारे के सारे किस में आएंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, क्योंकि इनमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। और ये अल्केन जो है वो स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं और दूसरे ब्रांच चेन भी हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? और अगर अनसेचुरेटेड को काउंट किया जाए, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच कार्बन टू कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट। इनमें कार्बन टू कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा। डबल और ट्रिपल बॉन्ड किन में एग्जिस्ट करता है? सर एल्कीन और अल्काइन। अल्कीन और अल्काइन में। और अनसेचुरेटेड में आपके पास अल्कीन और अल्काइन आएंगे। सेचुरेटेड के नीचे मैं फार्मूला लिखने लगा हूं अल्केन का, CnH2n प्लस 2, और अनसेचुरेटेड के नीचे मैं लिखने लगा हूं CnH2n और CnH2n माइनस 2। तो ये आपके पास है ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। एनी कंफ्यूजन? नो सर। सर मीन वो जिनमें कार्बन टू कार्बन डबल ट्रिपल, जिसमें सिंगल बॉन्ड्स होंगे कार्बन के, जी जी, कार्बन के अगर सिंगल बॉन्ड को कंसीडर करें तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्केन में होता है, और वो सैचुरेटेड में वो आएंगे। सैचुरेटेड में आएंगे। और वो स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं, ब्रांच चेन भी हो सकते हैं। और अगर अनसैचुरेटेड को कंसीडर करेंगे तो वो अल्कीन और अल्काइन में आएंगे, क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड तो उनमें पाया जाता है। और वो भी स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं, ब्रांच चेन भी हो सकते हैं। सर इनमें डिफरेंस बस ये है कि जो अल्केन है वो सैचुरेटेड होंगे और बाकी बहुत सारे वो अनसैचुरेटेड होंगे, अल्काइन और अल्केन। सिंपल इज दैट, जिनमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, आपको पता है कि अल्केन में थ्रो आउट सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, तो वो आपके पास सैचुरेटेड है। और जहां पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड है वो आपके पास अनसैचुरेटेड है। जी सर। ओके, ये रेस कर दूं। अब हम सेकंड जो साइड है उसको स्टडी करने जा रहे हैं, और वो है हमारे पास क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। क्लोज चेन भी दो तरह के हैं, मेनली टू टाइप्स के, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक कंपाउंड वो क्लोज चेन कंपाउंड हैं जिनमें जो रिंग होगा वो कार्बन एटम का बना हुआ होगा। वो सिर्फ और सिर्फ किस एटम से मिलकर बना हुआ होगा? कार्बन एटम से। Those organic compounds are those cyclic organic compound in which the ring of that substance is formed by only carbon atom. वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम से मिलकर बना होगा। जैसे मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दी है, CH2 CH2 CH2, ये। अब ये रिंग जो है ये किसकी कोऑर्डिनेशन से बना हुआ है? कार्बन की कोऑर्डिनेशन से। जी स्टूडेंट्स, क्लियर है? जी सर। और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है वो कंपाउंड होंगे जिनमें रिंग जो है वो एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होगा। यहाँ पे अगर मैं ये कंसिडर करूं, ये आपके पास है इन कंपाउंड में इनका रिंग एक से ज्यादा एटम से मिलकर बना हुआ है। क्लियर?
इसमें कार्बन के साथ साथ और क्या है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। इस सेंट्रल पार्ट जो है यहाँ पे क्या आ गया, नाइट्रोजन आ गई है, तो कार्बन से हट के भी कोई एलिमेंट आ गया जो जिसने मिलकर रिंग बनाया है। ये आपके पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आ गया। आगे होमोसाइक्लिक की फर्दर टू टाइप्स है। एक है एरोमेटिक और एक है आपके पास एलिसाइक्लिक या नॉन एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक या नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक वो क्लोज चेन होमोसाइक्लिक सब्सटेंस हैं जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है। बेंजीन रिंग ये होता है, ये आपके पास है बेंजीन रिंग। इसका फार्मूला है C6H6। इसको जनरली यूं भी लिखा जाता है, तो वो होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग हो उन्हें एरोमेटिक कहते हैं। और जो साइक्लिक हो, होमोसाइक्लिक हो, लेकिन उनमें बेंजीन रिंग ना हो, वो आपके पास एलिसाइक्लिक आते हैं। जैसा कि साइक्लोप्रोपेन अभी मैंने आपके सामने लिखा है, ये CH2 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 सिंगल बॉन्ड में, या साइक्लो ब्यूटेन आ जाती है आपके पास CH2 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 CH2। तो ये आपके पास है एलिसाइक्लिक या फिर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। जी स्टूडेंट, कोई कंफ्यूजन? सर रिपीट कर दें। इस इसको या सारे कोई? सर सिर्फ इसको एरोमेटिक। देखिए बेटा, ये जो है ना एरोमेटिक सब्सटेंसेस, एरोमेटिक वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड अरोमा से निकला है, जिसके मीनिंग है फ्रेगरेंस के। तो इन सब्सटेंस की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक फ्रेगरेंस होती है, जिसकी वजह से इन्हें एरोमेटिक कहा जाता है। तो यहाँ पे एरोमेटिसिटी तो एक बड़ा वास्ट सा टॉपिक है, जिसको आप कहते हैं कि ये एरोमेटिक क्यों है। लेकिन आपके लिए, आपके लेवल के लिए, सिर्फ ये जो सब्सटेंस मैंने राइट साइड पे ड्रॉ किया है आपको नज़र आ रहा है, ये है एरोमेटिक रिंग। तो एरोमेटिक रिंग अगर मौजूद हो, जो जिसे हम एटलीस्ट कहते हैं कि ये बेंजीन रिंग है, ये अगर किसी सब्सटेंस के अंदर मौजूद हो तो आप उसे कहेंगे कि ये एरोमेटिक है। और सेकंड आपके पास टाइप थी नॉन एरोमेटिक की, वहां पे बेंजीन रिंग नहीं होगा, होंगे वो साइक्लिक और होंगे भी होमोसाइक्लिक, लेकिन उनमें बेंजीन रिंग नहीं होगा। जी सर। सर बेंजीन से क्या मुराद? ये आपके पास मैंने ड्रॉ किया है ना बेंजीन रिंग, ये है आपके पास बेंजीन रिंग। असल में बेंजीन रिंग नहीं है, इसका फार्मूला है C6H6, लेकिन ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मैं ड्रॉ कर देता हूँ फिर आपको। ये 6 कॉर्नर रिंग है इसका। अल्टरनेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। तो ये आपके पास बेंजीन रिंग है। तो इस अल्टरनेटिव सिंगल और डबल के बजाय आप बीच में उसमें सर्कल भी लगा सकते हैं, ये भी किया जा सकता है। जी स्टूडेंट, जी सर, वो होमोसाइक्लिक में जो बेंजीन रिंग आ जाता है, तो जो हेट्रोसाइक्लिक होता है इनमें क्या डिफरेंस आता है? समझ नहीं आई। होमोसाइक्ल होमोसाइक्लिक होम बेंजीन रिंग तो आपने बताया ना कि उसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है एरोमेट में, और नॉन एरोमेटिक में बेंजीन रिंग नहीं होता। जी जी वो होमोसाइक्लिक का आपने बताया ना। जी जी। तो मैं ये पूछ रही कि हेट्रोसाइक्लिक में भी जो एरोमेटिक होंगे उनमें क्या होगा? हेट्रोसाइक्लिक में भी दोनों एग्जिस्ट करते हैं, एरोमेटिक भी और नॉन एरोमेटिक भी। लेकिन वो आपके लेवल के लिए
नहीं है, इतना कर लें तो वो भी मोर देन इनफ है। उसमें हेट्रोसाइक्लिक में भी ऐसे ही आएंगे, जो एरोमेटिक भी होंगे, नॉन एरोमेटिक भी होंगे, जैसे कि मतलब डी। कि बेंजीन की। जी जी, उसमें भी आता है, जैसे कि नाइट्रोजनस बेसिस है, जो एडिनिन, गुआनिन, थायमिन, यूरासिल हैं, ये आप डीएनए के स्ट्रक्चर में पढ़ के आए हैं, आपको याद भी होगा, आपके टॉपिक से रिलेट भी करता है। तो वो आपके पास हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। यस। तो इसी तरह हेट्रोसाइक्लिक में भी दोनों आते हैं, एरोमेटिक भी आते हैं और नॉन एरोमेटिक भी आते हैं। तो उनमें भी आप उसी तरह काउंट करेंगे कि वो होंगे एरोमेटिक लेकिन साथ में हेट्रोसाइक्लिक होंगे, और दूसरी टाइप जो होगी वो होगी नॉन एरोमेटिक और एसाइक्लिक होगी। रिंग जरूर होगा उसमें। जी सर जी। और कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछे। जी स्टूडेंट्स, क्लियर है? सर आपको कितने पढ़ाना है? नहीं 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 नहीं, इतना नहीं पढ़ाना, अभी तो मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ। क्यों, आप लोगों को इरादा है छुट्टी करने का? नहीं सर, मैंने लेट ज्वाइन किया था तो स्टार्ट में थोड़ा सा पूछना था, इसलिए पूछ रही हूँ। फिर कंप्लीट होगा तो और फिर ज़्यादा टाइम। इट्स ओके okay, आपको ये लेक्चर मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ। अब मैं पूरे टॉपिक को तो दोबारा से रिवाइज नहीं कर सकता। हाँ, मैं थोड़ा सा ब्रीफ सा हिंट दे देता हूँ। अभी मैं आप लोगों के सामने ये ड्रॉ, ये देखिए, क्लासिफिकेशन की तरफ मूव करें अगर हम, तो ये आपके पास क्लासिफिकेशन मैंने आपको दी हुई है यहाँ पे। ये आपके पास है क्लासिफिकेशन, आप इसे देख सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन भी आपके पास है। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की मेजर दो क्लासेस है, ए साइक्लिक और दूसरा है साइक्लिक। हमने इनको ओपन चेन और क्लोज चेन कंपाउंड के नाम से पढ़ा है। मैंने साथ में ए साइक्लिक का वर्ड भी बोला था और साइक्लिक का वर्ड भी बोला है, दोनों टर्म यूज की जाती हैं। ए साइक्लिक वो होंगे जिनमें रिंग नहीं होगा, मतलब साइकिल नहीं होगा, कार्बन एटम्स मिलके रिंग नहीं बनाएंगे। और साइक्लिक वो होंगे जिनमें कार्बन एटम मिलके एक रिंग बनाएंगे। फिर ए साइक्लिक में हमने बेसिकली दो टाइप पढ़ी हैं, एक है स्ट्रेट चेन और दूसरे हैं ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन कंपाउंड वो होंगे जिनमें कार्बन एटम लीनियर मैनर में एक सीधी लाइन में एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, वो आपके पास है स्ट्रेट चेन कंपाउंड। और ब्रांच चेन कंपाउंड के बारे में मैंने आपको बताया कि दोज acyclic compound in which carbon atom is linked with other carbon atom in a linear way, but one or more than one branches may also present। उसमें branches एक या एक से ज़्यादा हो सकती हैं। और फिर हमने इन स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन की फर्दर भी क्लासिफिकेशन पढ़ी है, वो थी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की। सैचुरेटेड वो होंगे जिनमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, जैसा कि अल्केन है। और अनसैचुरेटेड आपके पास वो होंगे जहाँ पे कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा और ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, वो आपके पास अल्कीन और अल्काइन आते हैं। साइक्लिक कंपाउंड जो है वो आपके पास दो हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक आपके पास वो हैं जो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक जैसे एटम से मिलके रिंग बनाते हैं, जैसे कि कार्बन एटम। और हेट्रोसाइक्लिक वो हैं जो एक से ज्यादा एटम्स से मिलके रिंग बनाते हैं। होमोसाइक्लिक के आगे दो टाइप्स हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में आपके पास बेसिकली दो हैं। एलिसाइक्लिक वो सब्सटेंस होंगे तो होमोसाइक्लिक ही, लेकिन उनमें बेंजीन रिंग नहीं होगा। और एरोमेटिक वो होंगे जिनमें बेंजीन रिंग मौजूद होगा। और इनमें भी बेसिकली आगे टर्म फिर उसने क्रिटिकली और ज्यादा इसकी सब डिवीजन करके बता दिया, बेंजोनाइट और नॉन बेंजोनाइट। बेंजोनाइट जिनमें प्योरली बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगा, और नॉन बेंजोनाइट जिनमें प्योरली बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होगा लेकिन एरोमेटिसिटी होगी। ये आप लोगों के लेवल के लिए नहीं है, इसलिए जो क्लासिफिकेशन मैंने आपको कराई है वो भी आप कर लें तो मोर देन इनफ है। और हाइड्रोसाइक्लिक सब्सटेंसेस वो थे जिसमें मैंने आपको क्लियर कर दिया, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, उनमें भी हेट्रोसाइक्लिक सब्सटेंसेस में भी आएंगे जिनका रिंग्स बेंजीन रिंग कैरी करके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बनाएगा, वो आपके पास एरोमेटिक होंगे। और जो बेंजीन रिंग को कैरी किए बगैर हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड बनाएंगे तो वो आपके पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड आएंगे। तो ये क्लासिफिकेशन है जो मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर दी है, इसको आप
पढ़ लीजिएगा, इसमें क्लासिफिकेशन की बहुत डिटेल से हमने भी पढ़ा है। आप इसकी क्लासिफिकेशन, इसकी डेफिनेशन जिस तरह की भी बनी हुई है वो भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी आपको दी हुई हैं, ये कौन कौन सी हैं, किस किस सब्सटेंस की है। ये टर्म जो है, वो जो आप कह रहे हैं एरोमेटिक का क्या मतलब है, तो यहाँ पे ये इसकी भी डेफिनेशन लिखी हुई है। दे आर प्लेजेंट in the smell as their Greek meaning suggests, which is aroma. Aroma mean fragrance. Aroma के मतलब क्या है? Fragrance. तो इनकी अपनी एक करेक्टरिस्टिक फ्रेगरेंस होती है जिसकी वजह से टर्म अरोमा से एरोमेटिक टर्म यूज की जाती है इनके लिए। सर जो परफ्यूम वगैरह होती है उसमें भी बेंजीन होती है, उसकी वजह से खुशबू होती नहीं नहीं, डिपेंड करेगा कि वो कौन सी है फ्रेगरेंस। कुछ में होगी, जैसा कि आप ये अपनी इसमें यूज करते हैं, क्या कहते हैं, सफाई के लिए फिनाइल यूज करते हैं। तो वो जो फिनाइल है, वो फिनाइल का टर्म ही, उसका फार्मूला ही C6H5 है। बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकला हुआ हो तो वो फिनाइल बनता है C6H5। तो उसके साथ आके कुछ किसी न किसी सब्सटेंस में ने लिंक होना है। ये देखें, ये सारे के सारे सब्सटेंस जो है ये आपके पास एरोमेटिक सब्सटेंसेस हैं जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त शो हो रहे हैं। ये सारे के सारे बेंजीन के ही रिंग हैं बने हुए। सिर्फ एक पॉइंट की कमी है यहाँ पे, वो है कि बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। इनके साथ एक एक ग्रुप लगा हुआ है। अगर आप देखें, एक पे CH3, एक के साथ OH, एक के साथ NH2 और आगे एसिटाइल ग्रुप है, फिर एल्डिहाइड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, सियानो ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है या इथाइलिन ग्रुप है। तो ये आपके पास उस पोजीशन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है तो उसकी जगह पे फिर CH3 को लगाया जाता है, तो वो फिनाइल बनता है। C6H5 जो है वो फिर फिनाइल बनता है। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि अगर ये बेंजीन का रिंग है तो इसका फार्मूला है C6H5। अब यहाँ पे हर कार्बन की वैलेंसी पूरी है थ्रू सिंगल और डबल बॉन्ड। वो सिंगल और डबल बॉन्ड के थ्रू अपनी वैलेंसी सेटिस्फाइड किए हुए है। यहाँ पे तो ये बेंजीन का फार्मूला C6H6 है। लेकिन अगर हमने इसके साथ कोई सब्सटेंस लगाना है तो फिर हमें किसी एक कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा। तो हम उसकी जगह पे फिर कोई भी सब्सटेंस अटैच कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने एक कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव किया, अब इसकी जगह पे मैं OH लगाऊं तो ये बनता है फिनोल। फिनाइल से फिनोल। C6H5 जो होगा वो आपके पास होगा फिनाइल, और उसके साथ OH लगा होगा तो ये फिनोल है। तो ये फ्रेगरेंस जो है ये इसकी इनकी वजह से होती है। तो ये कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनके नेम भी आपके सामने मेंशन्ड हैं, आप देख सकते हैं। जी स्टूडेंट। है सर, क्लियर है। ओके, अब ये आपके पास एग्जांपल है, ये नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड है एरोमेटिक, इसमें एरोमेटिसिटी है लेकिन है नॉन बेंजोनाइड, इसमें बेंजीन रिंग नहीं है। एरोमेटिक है, इसकी फ्रेगरेंस होगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये टर्म जो है एरोमेटिसिटी बहुत वास्ट टॉपिक है। आप सिर्फ इसको इसी बेस पे याद करें कि जिन सब्सटेंसेस में बेंजीन रिंग हो वो एरोमेटिक और जिनमें ना हो वो नॉन एरोमेटिक। क्लियर है स्टूडेंट्स? जी सर, मुझे इसकी क्लियर सर। ओके, अभी हम आगे पढ़ें। नहीं सर, इतना काफी है। अच्छा, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आप लोगों को मैंने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा दी है ना।
हाँ, डीपली नहीं, बस यही होता है ना कि उसका डेफिनेशन इसका है। डेफिनेशन बताई थी, तो ये आपके सामने फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। चले, मैं उसको ना आप लोगों को एक टेबल सेंड कर दूंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप हैं कौन कौन से। और आपको तो पता है, ये तो पता है ना कि अल्काइल के साथ फंक्शनल ग्रुप ने अटैच होना होता है, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। जी सर, यस सर। ओके, तो ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की एक ना वो समझ लें कि कंपैरिजन दिया हुआ है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विद ओनली सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, अनसैचुरेटेड वो हैं जिनमें मल्टीपल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। सैचुरेटेड में अल्केन्स आ जाते हैं और अनसैचुरेटेड में अल्कीन्स और अल्काइन आ जाते हैं आपके पास। सैचुरेटेड में कार्बन कम होगी, हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा होगी, और अनसैचुरेटेड में कार्बन जो है वो कम होगी, कार्बन जो है वो ज्यादा होगी और हाइड्रोजन कम होगी। अल्केन जो है ये आपके पास लीस्ट रिएक्टिव है, मतलब बहुत कम रिएक्ट करते हैं। देखें, अगर किसी के पास अपने सारे के सारे बॉन्ड पूरे हैं, सिंगल बॉन्ड है, तो वो तो स्टेबल है। और अगर किसी के पास डबल बॉन्ड है तो वो अनस्टेबल है, क्योंकि डबल बॉन्ड वीकर होता है। तो ये कुछ कंपैरिजन आपके पास दिया हुआ है। चैप्टर 2 जो है वो आपका इसी से बेस्ड कर रहा है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो वेंसडे को आपकी क्लास है उसमें हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। कोई क्वेरी है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप पूछ लें।